तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटली पूछे जाते हैं। और ये जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ ही रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच फॉरेन पावर मेड द इंडियन पेपर ट्रेड अ रॉयल मोनोपोली? भारतीय काली मिर्च व्यापार को राजकीय एकाधिकार किस विदेशी शक्ति ने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ए, पोर्चुगीज ने। द पोर्चुगीज कंट्रोल स्पाइस ट्रेड आफ्टर रीचिंग इंडिया इन 15th सेंचुरी। दे डिक्लेयर्ड पेपर ट्रेड अ रॉयल मोनोपोली। दिस हेल्प देम अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। पेपर वॉज हाईली डिमांडेड इन यूरोप। 15वीं शताब्दी में भारत आने के बाद पुर्तगालियों ने मसाला व्यापार पर नियंत्रण किया। उन्होंने काली मिर्च को राजकीय एकाधिकार बनाया। इससे उन्हें अधिक लाभ मिला। दूसरा प्रश्न है, इन विच ईयर डिड गोवा गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगल? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो इसका सही उत्तर है सी, 1961 में। गोवा वॉज लिबरेटेड इन 1961 थ्रू ऑपरेशन विजय। द इंडियन आर्मी टुक मिलिट्री एक्शन। पोर्चुगीज रूल एंडेड परमानेंटली। गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को मुक्त कराया गया। भारतीय सेना ने कार्रवाई की। पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ और गोवा भारत का हिस्सा बना। तीसरा क्वेश्चन है, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन बैटल ऑफ द बक्सर? बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, हेक्टर मुनरो ने। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन 1764। हेक्टर मुनरो लेड द ब्रिटिश फोर्सेज। द ब्रिटिश डिफीटेड इंडियन रूलर्स। दिस स्ट्रेंथन ब्रिटिश पावर इन इंडिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। भारतीय शासक पराजित हुए। इससे ब्रिटिश सत्ता मजबूत हुई। चौथा प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू became the INC president in 1925. She was the first Indian woman to do so. The session was held at Kanpur. She was a freedom fighter and the poet. 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे पहली भारतीय महिला थी। अधिवेशन कानपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और एक कवियत्री थी। पांचवा प्रश्न है, हु लेड द संथाल रेबिलियन ऑफ 1855 टू 1856 इन इंडिया? भारत में 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, सिद्धू एंड कान्हू। द संथाल रेबिलियन अकर्ड इन 1855 to 1856. It was led by Sidhu and Kanhu. The revolt was against British exploitation. It involved tribal communities. 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। यह ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध था। इसमें जनजातीय लोग भी शामिल थे। छठा प्रश्न है, इन विच ईयर डिड राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता? राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही उत्तर है बी, 1828 में। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन 1828. राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड इट. इट एम्ड एट सोशल रिफॉर्म्स. इट अपोज सोशल इविल्स. 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार था। यह कुरीतियों का विरोध करता था। सातवां प्रश्न है, सैयद अहमद ऑफ राय बरेली वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? राय बरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर है ए, वहाबी मूवमेंट। सैयद अहमद ऑफ राय बरेली लेड द वहाबी मूवमेंट. इट एम टू रिफॉर्म इस्लाम. इट अपोज्ड ब्रिटिश रूल. द मूवमेंट स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया. राय बरेली के सैयद अहमद वहाबी आंदोलन से जुड़े थे। इसका उद्देश्य इस्लाम में सुधार था। यह ब्रिटिश शासन का विरोध करता था।
8वां प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट पास्ड? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही उत्तर है ए 1856 1856 में। द एक्ट वॉज पास्ड इन 1856. इट लीगलाइज विडो री मैरिज. ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड इट. इट वॉज अ मेजर सोशल रिफॉर्म. 1856 में यह अधिनियम पारित हुआ। इससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। विद्यासागर ने इसका समर्थन किया। यह बड़ा सामाजिक सुधार था। 9वां प्रश्न है, वेयर वॉज द प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है बी, बॉम्बे में। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे. इट स्टार्टेड इन 1860s. इट प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स. इट अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई। यह 1860 के दशक में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार था। ये जातिवाद का विरोध करता था। 10वां प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ए, निजाम ऑफ हैदराबाद. द निजाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस फर्स्ट. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली. द रूलर एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन. इंडियन इंडिपेंडेंस रिड्यूस्ड. हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की. इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया. इससे शासक ब्रिटिश संरक्षण में आया, स्वतंत्रता कम हुई। तो हमारा 11वां प्रश्न है, फ्रॉम वेयर टू वेयर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन 1853? 1853 में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक खोली गई? तो इसका सही उत्तर है बॉम्बे टू थाने. India's first railway started in 1853. It ran from Bombay to Thane. The distance was 34 किलोमीटर. It marked railway development. भारत की पहली रेलवे 1853 में शुरू हुई. यह बॉम्बे से ठाणे तक थी. दूरी 34 किलोमीटर थी. इससे रेलवे का विकास शुरू हुआ. 12वां प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है ए, लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन was the first governor general. He served in 1947 to 1948. He oversaw independence and partition. He was the last viceroy too. लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे. उनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक था. उन्होंने स्वतंत्रता और विभाजन देखा. वे अंतिम वाइसरॉय भी थे. सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.